बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा का यह दोहा रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरू भाई अंबानी का सबसे प्रिय दोहा था। इस दोहे का अर्थ है, हे पवन कुमार, मैं खुद को बुद्धिहीन मानता हूं और आपका स्मरण करता हूं। आप मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए, मेरे दुखों और दोषों का नाश कर दीजिए। दोस्तों, अक्सर हम सांसारिक सफलताओं के पीछे सबसे बड़ी वजह साबित होने वाली आध्यात्मिकता को नजरअंदाज कर देते हैं। हम बड़ी सफलताओं के पीछे परमात्मा पर भरोसे की शक्ति को नहीं देख पाते। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप कुछ खरबपतियों में से एक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर देने वाली भारत की पहली इकलौती कंपनी बनने का गौरव पाया है, उस कंपनी की नींव रखी थी धीरू भाई अंबानी ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे जेब में महज 1 रुपया लेकर घर से निकले थे। उन्हीं धीरू भाई अंबानी के छोटे पुत्र अनिल अंबानी ने उन पर टाइम्स ऑफ इंडिया की स्पीकिंग ट्री कॉलम में एक बेहद खूबसूरत और उतना ही इमोशनल लेख लिखा है। मैंने इसे पढ़ा तो यह मुझे बहुत ज्यादा प्रेरक, बहुत ही इंस्पायरिंग लगा। यह आपको भी प्रेरित करे, आपको भी इंस्पायर करे और आपको भी राह दिखाए। इसी उद्देश्य से मैं इसकी कुछ बातें आपसे साझा कर रहा हूँ। अनिल अंबानी लिखते हैं, 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के सौराष्ट्र के छोटे से गांव चोरवाड़ में हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी और जमुना बहन के घर एक साधारण शिक्षक के बेटे के रूप में धीरजलाल हीराचंद अंबानी का जन्म हुआ। दुनिया उन्हें धीरू भाई अंबानी के नाम से जानती है। एक दूरदर्शी व्यक्ति, रिलायंस के निर्माता और भारत के एंटरप्रेन्योरियल लैंडस्केप को बदलने वाले व्यक्ति। लेकिन मेरे लिए वह मेरे पिता थे, एक गाइडिंग स्टार, असीम प्रेरणा का स्रोत और अदम्य हौसले के प्रतीक। उनके जीवन से मैंने सिर्फ बिजनेस के सबक नहीं सीखे, बल्कि यह भी समझा कि उद्देश्यपूर्ण जीवन, पर्पसफुल लाइफ जीने का क्या अर्थ है और कैसे अमिट छाप छोड़ी जाती है। उनके महान व्यक्तित्व की नींव उनकी अटूट आस्था, विनम्रता और अथक दृढ़ संकल्प में थी। मेरे पिता को हनुमान चालीसा के पाठ में गहरी शांति मिलती थी, जो उनके लिए ज्ञान और ताकत का स्रोत था। हनुमान जी की तरह वह भी मानते थे कि आस्था और प्रयास से असंभव भी संभव हो जाता है। वो अक्सर कहते थे, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस प्रार्थना में उनके लिए हनुमान जी से केवल दिव्य सहायता की कामना नहीं थी, बल्कि यह भी याद दिलाना था कि हर इंसान के भीतर असीमित क्षमता छिपी होती है, जिसे धैर्य और आस्था से जागृत किया जा सकता है। एक साधारण गुजराती गांव से भारत के व्यापार जगत की ऊंचाइयों तक उनका सफर आधुनिक महाकाव्य जैसा था। कुछ रुपए लेकर शुरुआत करने वाले मेरे पिता ने ऐसे सपने देखे जो करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बना सके। वह हमेशा कहते थे, बड़े सपने देखो। उनका विश्वास कड़ी मेहनत में था, जैसा कि हनुमान चालीसा में लिखा है, राम काज करबे को आतुर। वह हर चुनौती का सामना उसी उत्साह से करते थे, चाहे रिलायंस की स्थापना हो या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभुत्व के बीच अपनी पहचान बनाना। उनके लिए काम ही पूजा था और हर बाधा एक बड़ी सेवा करने का अवसर। एक बेटे के रूप में मैंने उन्हें दूसरों को सशक्त बनाने के प्रति समर्पित देखा। उनका मानना था कि धन समाज को बेहतर बनाने का साधन है, उसका अंत नहीं। वह अक्सर कहते थे, लीडर वह नहीं जो लीड करे, बल्कि वह है जो और नए लीडर्स बनाए और दूसरों को प्रेरित करे। दोस्तों, अनिल अंबानी लिखते हैं, उनसे मैंने सबसे गहरा सबक सीखा, विपरीत परिस्थितियों में भी आस्था न खोना। जैसे हनुमान जी ने लंका की ओर छलांग लगाई, उनके जीवन ने सिखाया कि कोई दूरी बहुत दूर नहीं, कोई पर्वत बहुत ऊंचा नहीं, अगर आपके इरादे शुद्ध और दिल मजबूत है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आज जब मैं उनके पद चिन्हों पर चलता हूँ, उनके सबक मेरे दिल में बसते हैं। वह हमेशा मेरे सबसे बड़े गुरु रहेंगे। साहस पूर्वक
सपने देखने, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने और विनम्रता से नेतृत्व करने का जीवंत उदाहरण। हर सुबह उगते सूरज को प्रणाम करते हुए वह कहते थे, आदित्य हृदयम पुण्यम। उनके लिए यह जीवन के साहस, ऊर्जा और ध्यान का प्रतीक था। वह मुझे सिखाते थे, जीवन तुम्हें चुनौती देगा, लेकिन सूरज की तरह हर दिन बिना रुके फिर से उगना। दोस्तों, अनिल अंबानी अंत में लिखते हैं, आज भी उनका जीवन और आत्मा अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है कि वे अपने संदेह के सागर को पार कर असाधारण सफलता प्राप्त करें। जब मैंने अपनी माँ कोकिला बहन से पूछा, पापा हमें इतनी जल्दी क्यों छोड़ गए, तो उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया, तुम्हारे पिता ने यहाँ धरती पर अपना काम पूरा कर लिया। हमारे लिए, रिलायंस के लिए और सबसे बढ़कर भारत के लिए भगवान ने उन्हें स्वर्ग में अपनी सेवा के लिए बुला लिया। दोस्तों, मुझे यकीन है कि अनिल अंबानी से अपने पिता धीरू भाई अंबानी पर ऐसी भावनाओं से ओतप्रोत बातें सुनकर आपको भी जरूर प्रेरणा मिली होगी। आपको यह समझ आया होगा कि बड़ी सफलताओं के पीछे मन की शक्ति का कितना बड़ा हाथ होता है, और उससे भी ज्यादा उस पर्पस का जो आपके जीवन को संचालित कर रहा होता है। जब परमात्मा आपका मार्गदर्शन करने लगे, या कहो कि जब आप परमात्मा से मार्गदर्शन लेने लगे, जब पवन पुत्र को सुमिरन कर आप अपने दिन की शुरुआत करने लगो, तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे प्रेरणादायी इंस्पायरिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक बात हमेशा याद रखें कि जिंदगी हर पल वर्तमान पल से प्रस्फुटित होती है, इसलिए आप न अतीत में जाएं और न भविष्य में भटकें, बल्कि वर्तमान पल में ही डट कर जमे रहें। जाने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।